हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। इट गोज ऑन चेंजिंग विद टाइम। चाहे उसकी वैल्यू बढ़े चाहे उसकी वैल्यू घटे, पर कभी कांस्टेंट नहीं रहती। इसीलिए हम जब भी पैसे की बात करते हैं तो टाइम के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होगी इसका हम जरूर ध्यान रखते हैं। तो क्या रीजंस है, हम क्यों ध्यान रखते हैं? नंबर वन है कि मनी की जो परचेसिंग पावर है वो चेंज होती रहती है। ज्यादातर क्या है कि मनी की परचेसिंग पावर टाइम के साथ साथ कम होती रहती है। अगर सपोज जो एक घर आपका आज से 5 साल पहले 5 लाख में एक 5 लाख रुपीज में एक 2 कमरे का घर बन जाता था, अभी वही घर अगर आपने बनाना है तो आपको 10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, घर तो यहाँ भी 2 रूम सेट था, यहाँ भी 2 रूम सेट है, लेकिन आज इसकी जो जो 2 साल पहले 5 लाख में बनता था आज वो 10 लाख में बन रहा है। तो इससे क्या हुआ कि परचेसिंग पावर जो मनी की थी वो कम हो गई। सेकंड क्या रीजन है कि हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को? रिस्क के कारण। कि रिस्क क्या होता है कि फ्यूचर जो है दैट इज अनसर्टन। फ्यूचर हमारा अनसर्टन है, तो हमें कोई पता नहीं कि हम आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। सपोज आपका एक दोस्त है, उसने आपसे 1000 रुपीज उधार लिया है। वो कहता है, आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप मेरे से अभी 1000 रुपीज वापस लेना चाहते हो तो मैं आपको 1000 ही वापस करूंगा, लेकिन अगर आप 2 साल बाद मुझसे पैसे लोगे तो मैं आपको 1200 रुपये वापस कर दूंगा। 200 मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। आपके माइंड में क्या आएगा सबसे पहले कि पता नहीं, रिस्क है, एक दोस्त है, पता नहीं वापस करेगा या नहीं करेगा, और साथ में जो वैल्यू आज 1000 की है वो 2 साल बाद 1200 की नहीं होगी। तो फिर आप अभी 1000 रुपीज लेना ज्यादा प्रेफर करोगे, ना कि 2 साल बाद 1200 रुपये। थर्ड क्या रीजन है प्रेफरेंस ऑफ टाइम का? फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर जो है हमारा अनसर्टन है, तो हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो जाए। फ्यूचर अनसर्टन है। फ्यूचर अनसर्टन क्या है कि हमें फ्यूचर का पता नहीं है। अभी जैसे मैंने यही आपके दोस्त की बात की, फ्यूचर हमारा अनसर्टन है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी इन द न्यूर फ्यूचर हमें नहीं पता कि हमारे जो पैसे की वैल्यू क्या है। मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, रिसेशन आता है, वो एक रीजन हो सकता है। जिस पर्सन ने हमारे पैसे वापस देने हैं वो हमें इन टाइम पैसे देगा या नहीं देगा। अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे में क्या रिटर्न आएगी, आज की डेट में क्या रिटर्न आ रही है, आफ्टर 2 इयर्स क्या रिटर्न आएगी, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए जो है, अगर हम सपोज पैसा अपना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अगर हमें जो है शॉर्ट पीरियड में हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और लेट कम मिलता है, तो हम शॉर्ट पीरियड ही प्रेफर करेंगे कि ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारा जो पैसा है वो इनकैश हो जाए। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। कई लोग जो है उनको क्या होता है कि वो प्रेजेंट की जो नीड्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, फ्यूचर की नीड को कम इम्पोर्टेंट समझते हैं। क्योंकि जैसे सपोज हमारी आज की प्रेजेंट की नीड है, आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि आज की सोचो कल के बारे में देखा जाएगा। तो वो क्या मीनिंग है? दे गिव प्रेफरेंस टू दी प्रेजेंट। तो इसलिए हमें जब भी वैल्यू ऑफ मनी देखनी है तो हम प्रेजेंट देखते हैं कि हमारी प्रेजेंट की क्या नीड है। हो सकता है प्रेजेंट की हमारे अपने बच्चों की एजुकेशन की हमारी ज्यादा नीड हो, हमारे लिए अपना खुद का घर बनाना हमारी प्रेजेंट नीड हो, तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ना कि आज से 10 साल बाद की जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हम जो है पैसा इन्वेस्ट ना करना पसंद करें। तो ये भी हमें प्रेफरेंस देता है कि हमने मनी की वैल्यू को देखना है। नेक्स्ट है मनी हैज टाइम वैल्यू। मनी की टाइम वैल्यू है। मनी इन्वेस्टेड टुडे विल एनहांस फ्यूचर वैल्यू। अब ये भी एक रीजन है कि अगर आज हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में जाते हैं तो अगर सपोज आपने 1 लाख की एफडी करनी है तो आप पूछते हैं कि 10 साल बाद इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आज जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे आने वाले फ्यूचर में उसकी वैल्यू वो आने वाले फ्यूचर में
वो बढ़ जाएगा। टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। तो ये जो फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोस हैं, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक का क्या मीनिंग है? जैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है हमारी इन्वेस्टमेंट पर, इसको हम कंपाउंडिंग टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट हो, नेक्स्ट ईयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो हमारा अमाउंट बनता है उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को हम कंपाउंडिंग टेक्निक कहते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को हम डिस्काउंटिंग टेक्निक कहते हैं। तो फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी विच एन इन्वेस्टर गेट्स इन फ्यूचर फॉर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, कि प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो वो करने जा रहा है तो उसका फ्यूचर में उसको कितना अमाउंट मिलेगा, उसको हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कहते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सपोज आपका 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3 इयर्स के लिए, तो उसमें क्या होगा कि 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो कितना हो जाएगा, 1000 का 10% फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना हो गया इंटरेस्ट, 100 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना बन गया, 1000 हमारे पास है और 100 रुपया 100 रुपीज इंटरेस्ट हुए 1100 हो गया। तो जब हमारा सेकंड ईयर आएगा तो उसमें हम 1100 रुपये पर 10% इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा उसमें फिर हम जो है प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 110 रुपये हमारा इंटरेस्ट बन गया, और तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, 1100 प्लस 110। तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1210। फर्स्ट ईयर के बाद हमें इतना पैसा मिलेगा, फिर हम अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं तो सेकंड ईयर में हमें इतना मिलेगा। ये हमारा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। उसी थ्योरी पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस भी हम कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करके करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। एफ वी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, पीवी का मीनिंग है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आर का मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मीनिंग है नंबर ऑफ इयर्स, कि कितने साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरा है हम टेबल के थ्रू भी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो हमने कैसे निकालनी है, सपोज हमारा 5 साल के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हम ये जो 5 साल है इसका हम 10% पर रेट देख लेंगे। ये 1.61, अगर हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए तो 5 साल के बाद 1%, 5 साल के बाद हमें जो है 10% रेट के हिसाब से 1.61 रुपीज हमें वापस मिलेंगे। तो जितने भी हमने पैसे इन्वेस्ट किए हों उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने 1000 इन्वेस्ट किया है
तो 5 साल के बाद हमें जो पैसा मिलेगा वो 1000 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके जितना हमारा अमाउंट बनेगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1000। ऐसे ही अगर सपोज हमने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपने 10 साल के सामने जो 6% है उसका रेट देख लोगे। तो अगर आज हम ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 10 years आई विल गेट 1.79 रुपीज। तो ये हमारा तरीका है कैसे हम टेबल देखते हैं और कैसे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपनी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी कई बार क्या होता है, हम सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार हम मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अगर हमारी सिंगल इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर वैल्यू भी लगाते हैं और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सिंगल इन्वेस्टमेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल इन्वेस्टमेंट। सपोज हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया ₹1000 और ईयर्स कितने के लिए किया, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं, 3 साल के लिए हमने किया और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे होगी, फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। तो पी का क्या मतलब, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ₹1000। 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं, 3। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है, तो ये हमारा कैसे आ जाएगा, 1001 प्लस 0.1 की पावर 3, ये बन जाएगा 1001.1 की पावर 3। अब हमारे पास जो 1.1 की पावर 3 है, ये तो हमारे पास छोटी फिगर है। तो नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए हमने इन्वेस्ट किया 3 साल हैं, तो हम कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज यहाँ 10 साल हो, 15 साल हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए कैलकुलेटर का ट्रिक है। सपोज जैसे इसमें है, अगर ये सपोज 5 साल का होता तो आपने क्या करना है, 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया। अब अगर जब हमने थर्ड ईयर की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इक्वल टू दबाएंगे, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो फोर्थ ईयर की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो फिफ्थ ईयर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर सिक्स ईयर निकालना है तो एक बार फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारी 6 ईयर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे जितने 20 साल की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्या था, ये 1000 मल्टीप्लाई 1.1 की पावर 3। तो मैंने 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1 प्रेस किया पहले, फिर मैंने इक्वल टू प्रेस किया, तो हमारा आंसर आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.331। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1331। कि जो पैसा आज हम ₹1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर 3 years द अमाउंट विल बी 1331, 1331 हमें मिलेंगे फ्यूचर में, जो पैसा आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा मेथड है जब हम खुद कैलकुलेट करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अब मैंने जो है, जो कंपाउंडिंग टेबल है उसके हिसाब से करना हो, ठीक है, तो उसका भी हम देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये कितना है हमारे पास, 1 प्लस आर की पावर 3। ये 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। हमने सिर्फ दो चीजें देखनी होती है, रेट देखना होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने सिर्फ दो चीजें देखनी है, ईयर्स देखने हैं और हमने सिर्फ दो चीजें देखनी है, पीरियड देखना है और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये देख लेते हैं, ये हमारे पास टेबल है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास तीन, हमारा पीरियड कितना है, ये 3 साल हमारा पीरियड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%। तो 10% के हिसाब से हमारा कितना बन गया, 1.33।
ठीक है, इन्होंने 2 फिगर्स तक दिया है तो हमने 3 फिगर्स तक निकाला, तो ये कितना आ गया, देखो हमने जो निकाला था वो कितना आया था, हमने जो निकाला था वो कितना आया था 1.331। ठीक है, हम 3 फिगर्स तक लेके गए हैं, वो कितने तक लेके जा रहे हैं 2 फिगर्स तक, तो यही आंसर जो है कंपाउंडिंग टेबल में भी आ गया। तो वहां भी हम यही लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है, ऑफ आर। अगर हमने टेबल देखना है तो टेबल में भी हम फिर यही वैल्यू यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर आर की कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है। तो फिर हमारा यही आंसर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.331। लिखना चाहो लिख लो, अगर नहीं लिखना तो भी ठीक है। तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा 1331। तो जो हमने 1000 रुपीज आज इन्वेस्ट किए वो हमारे बन जाएंगे 1331 रुपये। हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर, 2 बार मिल रहा है तो ये हम 2 लिखेंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2n, 2 पीरियड है ना, जो इधर लिखेंगे वही हम इधर लिखेंगे। अगर हमारा जो है मिल रहा है हमें क्वार्टरली, इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के हिसाब से क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, कितने क्वार्टर होते हैं साल में, 4 क्वार्टर, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4n। अगर हमारा होगा मंथली इंटरेस्ट पेएबल, ये इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल, तो इंटरेस्ट पेएबल अगर हमारा मंथली होगा तो फिर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर ओवर 12, यहाँ आ जाएगा 12n। अगर हमारा हो जाएगा डेली बेसिस पे, कई लोग डेली चाहते हैं, तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, तो हमारे साल में कितने दिन होते हैं 365, तो यहाँ हो जाएगा 365n। ये हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ये तो आपको पता ही है, एफ का मतलब फ्यूचर वैल्यू, पी का मीनिंग प्रेजेंट वैल्यू, आर का मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास अब हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज मनी इन्वेस्टेड इज 4000 रुपीज और हाफ ईयरली इंटरेस्ट रिसीव्ड है हाफ ईयरली, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हमारा हाफ ईयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो अब हमारा फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 4000, 1 प्लस रेट 12% ओवर 100, हमारा लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इंटू 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने ईयर्स हैं, हाफ ईयरली है,
ईयर्स हैं हमारे पास 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4000 पहले 1 प्लस इसको हम कर लेते हैं चेंज 0.12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 4000 1 प्लस 0.06 की पावर 8, तो ये कितना आ जाएगा 4000 1.06 की पावर 8। तो जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई थी कि 4000 को बाद में मल्टीप्लाई करना और इसको पहले आपने वैल्यू निकाल लेनी है। 1.6 को 1.06 मल्टीप्लाई बाई 1.06 दो बार हो गया, फिर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे 6 बार और तो हमारा 8 बार आ जाएगा। तो हमारी जो फिगर बन जाएगी वो बन जाएगी, पहले 4000 लिख लेती हूँ मैं, इंटू 1.594, ये हमारी फिगर बनेगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6370। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ तो आप अपनी कैलकुलेटर अपने पास रखिए ताकि आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर सकें। तो ये फिर से समझ लीजिए 1.06 कैसे निकालना, आपने 1.06 को आपने पहले 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.06 कैलकुलेटर से करिए, फिर उसके बाद इक्वल टू प्रेस कर लीजिए, दो बार हो गए, 6 बार और कैलकुलेट प्रेस करेंगे तो 1.594 आ जाएगा। उसको हम 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए 6370। तो ये हमारा अमाउंट हमें मिलेगा आफ्टर हाफ ईयरली, हर 6 महीने बाद जो है हमें इतना अमाउंट 4 साल के लिए हमें मिलेगा। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उसमें एग्जांपल लिख लेते हैं कि सपोज मनी इन्वेस्टेड इज 9000 रुपीज। कितने साल के लिए किया है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे पास वो है 5, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको जो फ्यूचर वैल्यू दी होती है, तो कई बार ऐसे मैं इधर लिख देती हूँ कैसे दी होती है, जैसे फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू, जो मैंने आपको टेबल बताया था उस टेबल से आप निकाल लेते हैं, पर कई बार आपको क्वेश्चन में दी होती है, जैसे यहाँ लिखा है 1.03 की वैल्यू 20, जैसे मैं लिख लेती हूँ तो इसकी वैल्यू है 1.806। तो अब आपने कैलकुलेट करना है, पहले अपने तरीके से निकालेंगे, फिर फ्यूचर वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है उस हिसाब से हम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हमारा क्वेश्चन क्वार्टरली का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं ईयर में, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4n। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कितनी अमाउंट है 9000 रुपीज, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने अभी लिखा नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो यहाँ आ जाएगा 12% लिख लेती हूँ, फिर आप इसको कर लेना ओवर 4, तो यहाँ जो है इनटू चलो कर देती हूँ, 4 इंटू एन कितना है हमारे पास 5 ईयर्स, तो ये क्या हो जाएगा 9000 1 प्लस
ये जो है हम जब डिवाइड कर देंगे 12 को इससे, तो ये हो जाएगा 1.2/4 और यह हो जाएगा 20। ये कितना आ जाएगा 9001 प्लस, इसको हम काट देते हैं 4 को 3 से, यहाँ कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा हमारे पास, 0.03 जिसकी पावर 20। अब जैसे मैंने आपको पहले कैलकुलेशन अगर आपने खुद करनी है तो कैसे करना है, 9001.03 की पावर 20, तो आपने पहले 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03, फिर 2 बार हो गया, फिर 18 बार आपने इक्वल टू प्रेस करना, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। पर आपको क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया है तो इसमें मैंने आपको वैल्यू पहले दे दी है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो आपने सीधा इसकी वैल्यू, क्योंकि 1.03 की फॉर 20 ईयर्स के लिए दी है, तो आपने 20 इंस्टॉलमेंट्स दी हैं इसकी, तो आपने क्या करना है, इसको सीधी इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। 9001.806 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16254। ये आपका आंसर बन जाएगा कि आपको इतने पैसे मिलेंगे 5 साल के बीच में, क्वार्टरली, मतलब 5 साल में आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा 16,254 रुपीज। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस विच आर अनइवन। अनइवन कैश इनफ्लोस होंगे, तब हमने अपने इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आपकी कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।